समुद्र में पानी सूरज के माध्यम से ऊपर उठता है और बादल बन जाता है। ऐसे ही होता है ना, सूर्य के माध्यम से पानी समुद्र का ऊपर उठता है और बादल बन जाता है। फिर वो बादल पूरे देश में फैल जाते हैं, देश और विदेश में, और फिर बारिश होती है। ठीक है, तो समुद्र का पानी इतना सारा पानी कि कई महीनों तक बारिश चलती है। तो समुद्र का पानी ख़त्म हो जाना चाहिए था। कितने काल से, कितने समय से सूरज के माध्यम से पानी भाप बन रहा है, बादल बन रहा है और बरस रहा है, तो अभी तक समुद्र का पानी ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इधर बादल बनते हैं, नदियाँ और ले जाके डाल देती हैं। 24 घंटे नदियों का पानी समुद्र में जा रहा है, तो जा भी रहा है और निकल भी रहा है, इसलिए मेंटेन है, इसलिए समुद्र भरा हुआ है, इसलिए समुद्र आज तक खाली नहीं हुआ है ना। ऐसे ही कर्म का बंध, कर्म का उदय और कर्म की सत्ता, प्रति क्षण कर्मों का बंध हो रहा है, प्रति क्षण कर्मों का उदय आ रहा है, और कुछ कर्म सत्ता में भी पड़े हुए हैं, आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं और पड़े हुए भी हैं। कैसे? समुद्र के जैसे नदियों से पानी आ भी रहा है, समुद्र में पड़ा हुआ भी है और जा भी रहा है। अब यदि नदियों का पानी देना बंद कर दें और केवल समुद्र को सुखाया जाए, तो एक समय ऐसा आ सकता है कि जिस समय समुद्र में पानी ना रहे, समुद्र सूख जाएगा। जब नदियों का पानी देना बंद करेंगे तब। अब यही बात अपने ऊपर लागू करो। आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा। कर्म का आना आश्रव, कर्मों का आकर बंद हो जाना बंध, कर्मों का जाना निर्जरा, और कर्मों का संपूर्ण रूप से जाना मोक्ष, है ना। तो अभी क्या हो रहा है? अभी क्या चल रहा है? कर्म बंध भी हो रहा है और कर्म का उदय भी चल रहा है। कर्म का उदय चल रहा कि नहीं चल रहा? भले वो पुण्य का हो या पाप का हो, उदय तो चल रहा है। अब कौन सा चल रहा है वो बात अलग है। आपके परिणामों से, आपकी सुख की अनुभूति से आपको पता चलेगा कि पुण्य का उदय चल रहा है कि पाप का उदय चल रहा है, मन अच्छा हो रहा है कि मन खराब हो रहा है, ये देखने वाली बात है। उदय किसी का भी चल सकता है, लेकिन उदय तो किसका चल रहा है? कर्म का चल रहा है। बात थोड़ी सी कठिन है, लेकिन समझोगे तो समझ में आएगी, पहली बात। दूसरी बात, समझना जरूरी है। दवाई की कितनी भी कड़वी गोली हो, बीमारी है तो खानी पड़ेगी। आप सोचो ये तो कड़वी है, मैं खाऊं ना, भाई खानी तो पड़ेगी, तभी बीमारी ठीक होगी। ऐसे बात कितनी भी कठिन हो, समझना तो जरूरी है। आज नहीं तो कल समझोगे, समझ तो यहीं से आएगी। तो जो 12 भावना चल रही हैं, 12 भावनाओं में निर्जरा भावना, कौन सी भावना? निर्जरा भावना। निजे काल पाए विधि झरना, तासो निजे काजे न सरना, तप करि जो कर्मे खिपावे, सो ही शिवे सुख दर्शावे। निज काल पाए विधि झरना, जिस कर्म का बंध आपने जितने समय के लिए किया था, उतने समय बाद कर्म का उदय आया और झड़ गया। कर्म का उदय आया
कर्म कोई सब भी हो सकता है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय हैं। इसमें आपके क्रोध, मान, माया, लोभ हैं। अंतराय कर्म में आप काम करने गए और आपका काम नहीं हुआ तो आपका अंतराय कर्म आ गया, लाभांतराय आ गया। आप दान देना चाहते हैं लेकिन दान नहीं दे पा रहे हैं तो दानांतराय आ गया। आप खाना चाहते हैं, आप भोगना चाहते हैं, आप नहीं भोग पा रहे तो भोगांतराय आ गया हैं। आप उपभोगांतराय, वस्तु का उपभोग करना चाहते नहीं कर पा रहे तो उपभोग शक्ति आपकी बहुत है लेकिन वो उदय में नहीं आ पा रही है, शक्ति नहीं प्रकट हो पा रही है तो आपका वीर्यांतराय कर्म का उदय है। बीमारियां हो रही हैं तो आपके असाता वेदनी कर्म का उदय है ना। तो जिस कर्म का जिस समय उदय आना है उस समय उदय आया और आकर के कर्म निकल गया तो इसको कहते हैं उदय। ठीक है। एक होती है उदीरना। क्या होती है? उदीरना, समय से पहले कर्म का उदय में आ जाना। कर्म का उदय तो आना था 8 दिन बाद, वो 8 दिन पहले आ गया। कर्म का उदय आना था 1 साल बाद, वो 1 साल पहले आ गया। आपने देखा होगा जब कोई साधु नई नई दीक्षा लेते हैं तो उनको अंतराय बहुत आते हैं। पता क्यों आते हैं? एक कर्म की उदीरना हो रही है। जो कर्म 1 साल बाद उदय में आना था वो अभी आ गया। वो झरझर के निकलने लगते, जल्दी जल्दी आके निकलने लगते हैं। तो उदीरना कैसे होती है? एक तो होती है बाहर के माध्यम से, निमित्त के माध्यम से। जैसे कि आपका भोजन का समय नहीं है, अभी आपके भोजन का समय नहीं है लेकिन अब चौके में से, रसोई में से खुशबू आ रही है। बोलिए ना, क्या होगा? खाने का मन करेगा नहीं करेगा? हैं? अब वो खुशबू, अब आप जान लो कि आपको क्या पसंद है और किसकी खुशबू आ रही है। तो अब वो चीज़ की खुशबू आ रही है और आपके खाने का समय नहीं है। अभी असाता वेदनी, भूख का उदय नहीं आया है लेकिन खुशबू आई है तो खाने का मन कर गया और खा लिया। तो उदय का समय नहीं आया है तो भूख की उदीरना हो गई। क्या हो गई? ये भूख की उदीरना हो गई। कोई चीज़ देखी आपने और आपको पसंद आ गई और आपने खरीद ली। आपको खरीदनी नहीं थी। तो इसका उपयोग तो मोबाइल वाले सबसे ज़्यादा करते हैं। आपको ऐड दिखाते हैं, आपका मन भी ना हो तो ये बुक कर दे, सस्ती मिल रही है, ले ले अभी, हैं? आपकी उदीरना करते हैं। कर्म का उदय तो बाद में आना था, ऐड ने ऐसी चीज़ दिखाई कि कर्म की उदीरना हो गई। जो कर्म बाद में उदय में आना था वो पहले उदय में आ गया। इसको कहते हैं उदीरना। क्या कहते हैं इसको? उदीरना कहते हैं। तो ये तो सामान्य बात हो गई कि खाने से, पीने से, पढ़ने से, किताब को देखकर पढ़ने का मन कर गया, किसी से को देख कर के बात करने का मन कर गया और बात करने का मन नहीं था तो भी बात हो गई और बात करने का मन नहीं था तो भी आपस में ऐसी बात हुई कि झगड़ा हो गया। क्या हो गया? कर्म की उदीरना हो गई, है ना। अब यही बात तपस्या के माध्यम से, किसके माध्यम से? तपस्या के। तपसा निर्जरा। क्या कहा है? तपसा निर्जरा। ये सूत्र है तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय का 3रा सूत्र। तपसा निर्जरा, तपस्या करने से कर्मों की निर्जरा होती है। ठीक है। अब तपस्या किसे कहते हैं? तो षटखंडागम में सूत्र आया है इच्छा निरोधः तपः। इच्छाओं का निरोध करना तप है। आपका मन कर रहा है ऐसा कर लो, आपका मन कर रहा है ऐसा कर लो, ये पहन लो, ये खा लो, ये कर लो, वो कर लो, और आपने उसको ब्रेक कर दिया, आपने उसको रोक दिया, ये तपस्या हो गई आपकी। आपका मन कर रहा है कि भाई आज तो पकौड़ी बना के खाना है, लेकिन आज भैया, और पकौड़ी भी कौन सी? आलू वाली। पराठे भी कौन से? आलू वाले। लेकिन पता चला कि आज तो चतुर्दशी है, आज तो अष्टमी है, आज तो आलू वाले पराठे नहीं, आज नहीं खाएंगे। तो आपने क्या किया? अपनी इच्छाओं का निरोध किया। इससे क्या हुआ? तप हो गया।
इच्छा निरोधा तपा। खाने में, पहनने में, बोलने में, देखने में, सुनने में, जहाँ जहाँ आपकी इच्छाएं काम कर रही हैं, आपकी इच्छाओं ने जहाँ कम करना शुरू किया, आपकी तपस्या शुरू हो गई, और जहाँ तपस्या शुरू हो गई वहीं आपके कर्मों की निर्जरा शुरू हो गई। परेशान कौन करता है? कर्म परेशान करते हैं। कौन परेशान करता है? कर्म परेशान करते हैं। कैसे भगाएं उनको? कर्मों को कैसे भगाएं? कौन सा रास्ता है? माता जी कोई माला बता दो। क्या माता जी कोई माला बता दो? अब माला कोई गोली तो है नहीं कि तुमने खाई और कर्म निकल गए। वो माला भी फेरोगे तो तुम टेंशन सहित होकर फेरोगे। माला भी फेरोगे तो केवल मंत्र मुंह में चल रहा है और बाहर ध्यान यहाँ वहाँ भटक रहा है, तो वो भी काम नहीं करेगा, है ना। तो सबसे अच्छा कर्मों को भगाने का साधन है तपसा निर्जरा, त्याग, तप, अनशन। 12 तप बताए ना। 12 तप क्यों बताए हैं? 12 तपों के माध्यम से इच्छाओं का निरोध किया जाता है। जैसे आपने उपवास किया, भोजन कर सकते थे लेकिन आपने ये उपवास कर लिया तो इच्छाओं का निरोध हो गया। आपको भूख लगी है 4 रोटी की, आपने कहा नहीं आज तो 3 रोटी खाएंगे, आज उनोदर तप करेंगे। आपने 3 रोटी खाई, आज भूख से कम खाना है, ठीक है। तो क्या हो गया? आपने अपनी इच्छा का निरोध किया, ठीक है। रस परित्याग, जो 6 रस होते हैं, 6 रस होते हैं, तो एक एक रस का त्याग कर दिया एक दिन में। तो आप खा सकते थे लेकिन आपने त्याग किया है, तो आपने इच्छाओं का निरोध किया है। व्रत परिसंख्यान, भाई निमित्त को बनाकर ये होगा तो लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। जैसे मुनिराज करते, ये विधि मिलेगी तो आहार लेंगे और नहीं मिलेगी तो नहीं लेंगे। तो इसमें भी क्या हुआ? इच्छाओं का निरोध हुआ है। आसन लगा के बैठना कि जब तक हम ये माला पूरी ना कर लें तब तक हम हिलेंगे नहीं, जब तक हम ये एक पूजा पूरी करना लें तब तक हिलेंगे नहीं। इस तरह से ध्यान लगाना, ध्यान में आसन लगाना है। तो इस तरह से जो व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयसन, काय क्लेश। अब भाई 1 घंटा हम पंखा नहीं चलाएंगे, गर्मी लग रही है मगर 1 घंटा पंखा नहीं चलाएंगे। तो ये आपने क्या किया? इच्छाओं का निरोध किया। इससे क्या होगा? कर्मों की निर्जरा होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप कर्म भगाना तो चाहते हैं मगर कर्म भगाने का तरीका नहीं जानते हैं। अभी इतना ही, इसके अलावा और भी है। अब कोई भाई चलो उपवास नहीं कर सकता है, जरूरी नहीं कि सब लोग उपवास कर सकें। शरीर की शक्ति सबकी एक सी नहीं होती है, कुछ की होती है और कुछ की नहीं होती है। तो फिर अंतरंग तप बताए हैं। प्रायश्चित, गलती हो जाए उसका प्रायश्चित करो, ये भी तप है। अब प्रायश्चित क्या करें? कभी कोई दूध छोड़ देता है, कभी कोई चीनी छोड़ देता है, कभी कोई घी छोड़ देता है, कभी माला फेर लेता है, कभी विधान कर लेता है, कभी प्रायश्चित में एक शास्त्र पढ़ लेता है, तो ये भी प्रायश्चित हो गया, है ना। इस तरह से प्रायश्चित, हालांकि प्रायश्चित गुरु से लेना चाहिए, प्रायश्चित अपने आप नहीं लिया जाता है। फिर भी हर समय गुरु नहीं होते हैं तो फिर क्या करें? तो इंसान फिर अपने आप ही थोड़ा थोड़ा कर लेता, जब गुरु के पास जाएंगे तब फिर ले लेंगे। अभी तो जितना मन में आ रहा है उतना कर ही लो, है ना। प्रायश्चित, विनय, तो यथा योग्य बड़ों की, छोटों की, सबकी यथा योग्य विनय करना, ये भी तप है। इससे भी कर्मों की निर्जरा होती है। दिन भर अकड़े बैठे रहो, दिन भर अहंकार दिखाओ, दिन भर दूसरों पर हावी रहो, दिन भर दूसरों को डांटो, दिन भर दूसरों को परेशान करो, तो इससे पाप कर्म का बंध होता है। और विनय पूर्वक रहो तो कर्मों की निर्जरा होती है। ये भी तपस्या करने का एक तरीका है ना। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, सेवा करना, जिसको जहाँ जिस तरह जैसे सेवा की ज़रूरत है ऐसी सेवा करना, उससे क्या होगा? निर्जरा होगी। सेवा, क्या? सेवा। अच्छा ये बताओ, सेवा करने से सामने वाले का भला होता है कि हमारा भला होता है? आपने गुरुओं को आहार दिया, सेवा हो गई, तो इससे माता जी महाराज जी का भला हुआ कि तुम्हारा भला हुआ?
अरे बोलिए ना, किसका भला हुआ है? आपने सामने वाले के आपने अपनी सास के पैर में तेल लगाया तो सास का भला हुआ कि तुम्हारा भला हुआ? तुमने अपने पति के पैर दबाए तो पति का भला हुआ कि तुम्हारा भला हुआ? अरे बोलिए ना, लगता क्या है? हमने सामने वाले का भला किया है। क्या यही लगता है ना? जब सामने वाले की सेवा करते तो एहसान दिखाते हम ही कर रहे हैं, कोई और नहीं करता तुम्हारी, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है, हम ही पूछते हैं तुम्हें। ऐसा एहसान दिखाते हो, दिखाते कि नहीं दिखाते? जबकि आप समझ ही नहीं रहे हो कि उसमें सामने वाले का भला हो और ना हो, इसमें तुम्हारा भला हो रहा है। इसको कहा है वैयावृत्ति नामक तप। और कितना भला हुआ है? आपके असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा हो रही है। किससे? सेवा करने से, वैयावृत्ति करने से। कोई ना मिले तो ढूंढो, कोई मिल तो जाए। कर्म मेरा झरना है। क्या? पाप कर्म मुझे अपने निकालने हैं। सेवा तो निमित्त, सामने वाला तो डंडा है, उसको निमित्त बना के तुमने अपने कर्मों को झड़ा लिया। कोई ना मिले तो पड़ोस में चले जाया करो। हाँ बिल्कुल सही बता रहे, क्योंकि जब भी काम आएगा पड़ोसी तो काम आएगा, दूर वाले बाद में काम आएंगे, दूर के रिश्तेदार बाद में काम आएंगे, पड़ोसी पहले काम आएगा। तो इसीलिए कोई ना मिले तो पड़ोस में जाके सेवा कर दो, उसके हाथ पांव दबा दो, ला तेरे पैर दबा दो। वो कहेगा मेरा सिर दुख रहा, ला मैं सिर दबा दूँ। भले वो झूठ मूठ को कह दे, तुम सच्ची में दबा दो। तो वो भले झूठ मूठ को कर रहा है, लेकिन कर्म तुम्हारा झड़ रहा है। वैयावृत्ति, वैयावृत्ति जितनी ज़्यादा करोगे। एक आता है श्री कृष्ण के पूर्व जन्म का उदाहरण, कि जब वो मुनिराज बने तो मुनिराज बनने के बाद उन्हें एक सिद्धि प्राप्त हो गई कि वो कहीं भी जाके कुछ भी सामान ला सकते थे। अब उनके अंदर वैयावृत्ति की बहुत भावना थी, बहुत भावना थी। वो हर साधु की वैयावृत्ति करते थे। ये चर्चा जब स्वर्ग में हुई तो देवताओं में आपस में चर्चा हुई, बोले वैयावृत्ति यदि कोई करता है तो वो मुनिराज करते हैं, नाम मुझे उनका याद नहीं है। बोले वो मुनिराज सबसे ज़्यादा वैयावृत्ति करते हैं। तो देवताओं ने परीक्षा करनी चाहिए कि चलो परीक्षा करते हैं। तो देवताओं ने मुनि का रूप बनाया। अब वो थोड़ा बीमार सा भी रूप बना लिया अपना। फिर वो गए, जो श्री कृष्ण का जीव था वो गया उनके पास में। तो बोले हाँ आपके आहार के लिए, तो बोले आपको क्या रुचिकर लगेगा, आपको क्या बनाएं, आपका क्या आहार में चलाएं ताकि आप ठीक हो सको। तो बोले मुझे कर्नाटक का दूध चाहिए। कहाँ का? कर्नाटक का दूध चाहिए, और उड़ीसा की दाल चाहिए, मध्य प्रदेश के चावल चाहिए, और पता नहीं उनने क्या क्या बताया। अब उनको तो रिद्धियाँ प्राप्त थी, तो फटाफट जा कर के वो सारा सामान लाए और उनका आहार करवाया। आहार करवाने के बाद उनने उल्टी कर दी। देवता जो थे मुनि बन गए थे, उनने उल्टी कर दी। तो फिर वो पश्चाताप कर रहे कि मेरे से क्या गलती हो गई है, मैंने तो सब कुछ अच्छा किया। फिर देवताओं ने अपना रूप प्रकट किया कि हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे। जिस समय श्री कृष्ण के रूप में थे तो उस समय एक मुनिराज को कोई बीमारी हो गई। तो उस समय पर उनको एक जो लड्डू नारायण स्वयं खाते थे, वो लड्डू हर कोई नहीं खा पाता है। तो बीमारी वही हुई थी कि उसी लड्डू की आवश्यकता थी, उसमें औषध और डालनी थी। तो वो क्या करते थे कि लड्डू बनवा के गांव के सारे घरों में बंटवा देते थे कि जिनके घर में भी आहार होगा तो वो औषध मुनिराज के पेट में पहुंच जाएगी। उनकी इन्हीं वैयावृत्ति के कारण, इन्हीं भावनाओं के कारण उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, और अब वो आने वाले समय में तीर्थंकर बनेंगे। कभी भी सोते जागते उठते बैठते किसी को सेवा की ज़रूरत हो, सेवा जरूर करो।
बिल्कुल आलस ना करो, बिल्कुल आलस ना करो। आलस करने का मतलब है कि तुमने अपना घाटा किया है, दूसरों का नहीं किया है। जरा से कोई उठ जाए या बैठा हुआ हो, कोई एक गिलास पानी मांग तो ले, फिर देखो कैसी चिल्लाहट मस्ती है। ले लो ना अपने हाथ से, दिन भर ऑर्डर चलाते हो, ये नहीं कि अपने हाथ से पानी लेके पी लिया करो, है ना। आजकल का ज़माना बहुत बुरा आ गया है, कोई किसी को एक गिलास पानी देने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारे भी तो हाथ पैर हैं, तुम देने में छोटे हो जाओगे क्या? नहीं, आजकल का ज़माना बहुत उल्टा आ रहा है। पहले तो पति को कम से कम शांति से बैठ के रोटी खाने को मिल जाती थी, अब तो बराबर का हो गया। तुम भी घर के पोंछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, रोटी बनाओ, जितना मैं करूं उतना तुम करो। ऐसा ज़माना आ गया और इतना गलत ज़माना आ रहा है, और इसको लोग सही मान रहे। सही बात यह कि गलत को जब सही मानने लगे तो समझना पंचम काल का प्रभाव तीव्र हो गया है। काल का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ये तो सेवा एक बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है। जिसको जहाँ जैसी सेवा की जरूरत हो, तो जिसकी तुमने सेवा करी है उसका भला तो होगा ही होगा, लेकिन इससे ज़्यादा तुम्हारा भला होगा। क्या? वैयावृत्ति। आपने अपना सुख छोड़ा, आपने अपना सुख छोड़ा और तुमने सेवा करी, तो अपना सुख छोड़ा यानी अपनी इच्छा छोड़ी, तो इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं का निरोध करना तप है। तो आपने अपना सुख छोड़ करके वैयावृत्ति करी, तो ये इससे कर्मों की निर्जरा होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सेवा भावना की, और भगवान महावीर ने सेवा करना एक तपस्या बताई है। आप उपवास नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। आप एकासन नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। आप और भी काम नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। यदि आप सेवा करते हो तो भी आप बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हो, है ना। तो अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय। स्वाध्याय परमम तपा। जिस समय आप स्वाध्याय करते हो, आप इच्छाओं से विमुक्त हो, इच्छाओं को छोड़कर बैठे हो, इसलिए स्वाध्याय करने में भी पाप कर्मों की निर्जरा होती है। वित्सर्ग, ध्यान, ये तो साक्षात कारण है वित्सर्ग और ध्यान निर्जरा का। तो आप लोग अपने कर्मों को भगाना चाहते हो कि नहीं? अरे बोलिए ना, जो कर्म परेशान करते हैं उन्हें भगाना चाहते हो कि नहीं? हाँ या ना? भगाना चाहते हो तो सीधा सीधा रास्ता यही है। भगवान महावीर हैं। भगवान कैसे बने? कैसे बने? घर में थे तब कहा जाता है कि वो भगवान हैं? नहीं कहा जाता है। कब भगवान बने वो? वैराग आया, दीक्षा ली, दीक्षा लेके कहाँ चले गए? जंगल में, ठीक है। अब वहाँ तप और ध्यान में लीन रहने लगे। तप और ध्यान से क्या होने लगा? तप और ध्यान से क्या होने लगी? कर्मों की उदीरना। आने वाले कर्म रुक गए और जाने वाले कर्म अधिक मात्रा में जाने शुरू हो गए, है ना। तो जब कर्म आना तो कम हो गया, जाना ज़्यादा हो गया, तो जो कर्म सत्ता में पड़े थे वो झड़ गए, है ना। और जब आधे झड़े, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय कर्मों का नाश हुआ, तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्ति यानी केवल ज्ञान प्रकट हो गया, ठीक है। अब बचे अघातिया कर्म। अब तपस्या करने की जरूरत नहीं है, उनका जब समय पूरा होगा वो तब जाएंगे। आयु कर्म जब पूरा होगा वो तब जाएंगे। कब जाएंगे? जब आयु कर्म पूरा होगा। और आयु कर्म के पूरे होते ही 3 कर्म यदि बाकी बचे भी हैं तो फिर समुद्घात होता है, और उस समुद्घात में सारे कर्म एक साथ झड़ते हैं और आयु कर्म की बराबरी करके मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई?
ऐसे भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई। यदि कर्म आते रहें आते रहें आते रहें और कर्म थोड़े 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 जाते रहें जाते रहें जाते रहें तो मोक्ष की प्राप्ति कभी होने वाली नहीं है। कर्मों का आना रुके और जाना शुरू हो जाए तो फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलो आप पूरे नहीं झड़ा पा रहे हो, लेकिन आपको जितना कर सकते हो उतना तो आपको करना ही चाहिए। और ज़्यादा कुछ ना कर पाओ तो सेवा के माध्यम से, दया के माध्यम से, करुणा के माध्यम से बड़े बूढ़ों की सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा पुण्य है। तुम्हारे घर में कोई बड़ा बूढ़ा है उसकी सेवा करो, कोई पड़ोस में बड़ा बूढ़ा है उसकी सेवा करो, साधु संतों में कोई बड़े बूढ़े साधु हैं उनकी सेवा करो। युवा साधु से ज़्यादा आपको वृद्ध साधु की सेवा से कर्मों की निर्जरा होगी। और होता उल्टा है, युवा के पास सब भागते हैं और बूढ़ों के पास क्योंकि मालूम ही नहीं कि कहाँ से कितना क्या होना है। हालांकि सेवा तो सबकी ज़रूरी है क्योंकि साधु संत बन गए, अब वो अपने हाथ से तो कुछ करेंगे नहीं, आप ही उन्हें आहार करवाओगे, आप ही उनकी वैयावृत्ति करोगे, है ना। बिहार करके आएंगे तो पाँव दबाओगे। तो ये सेवा भी आपके लिए बहुत बड़े कर्मों की निर्जरा का कारण है। पंचम काल में शरीर तो सबके बीमार हो रहे हैं, अब बीमारी में ज़्यादा तपस्या तो होती नहीं है, तो कम से कम सेवा नाम की तपस्या कर लो तो इससे भी कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। निज काल पाए विधि झरना, निज काल अपने समय पर, निज काल अपने समय पर, निज काल पाए, निज काल का समय आने पर विधि झरना, विधि, विधि यानी कर्म, विधि यानी कर्म, झरना, झरना अपने समय पर कर्मों का झरना, तासों निज काज न सरना, इससे हमारा कर्म, इससे हमारा काम सरने वाला नहीं है। तप करी जो कर्म खिपावे, तप करके जो कर्मों को खपा देते हैं, नष्ट कर देते हैं, सो ही शिव मार्ग दर्शावे, उसको ही मोक्ष मार्ग और मोक्ष मिलता है। अन्य किसी को मिलने वाला नहीं है, वो तो संसार में ही घूमता रहेगा। क्यों घूमता रहेगा? क्योंकि इधर से कर्म आ रहे हैं और इधर से जा रहे हैं, तो वो दरवाज़ा बंद ही नहीं हो रहा है, आने का दरवाज़ा खुला है। तो दो तरह से कर्म जाते हैं, उदय से और उदीर्णा से। कितने तरह से कर्म जाते हैं? उदय से और उदीर्णा से। तो उदय से जो कर्म जा रहे हैं इससे तो कभी हमारा डिब्बा खाली होने वाला नहीं है, क्योंकि कर्म आ भी रहा है और कर्म जा भी रहा है। हमें एक साथ उसको निकालना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। चलो मोक्ष तो दूर की बात है, सुख की प्राप्ति हो जाए यही बड़ी बात है। तुम जो काम कर रहे हो उसमें ही सफलता मिल जाए यही बड़ी बात है, वरना काम में सफलता नहीं मिलती, काम में परेशानियां आती हैं, दुनिया भर की परेशानियां, शरीर संबंधी, पड़ोसी संबंधी, व्यापार संबंधी परेशानियां क्यों आ रही हैं? क्योंकि पाप कर्म है, और पाप कर्म झड़ेगा तो पुण्य कर्म आएगा, तो जो आप चाह रहे हो वो हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है, इच्छा पूर्ति को छोड़ो तो इच्छा पूर्ति होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? इच्छा पूर्ति को, इच्छाओं को छोड़ो तो जो चाह रहे हो वो अपने आप हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा गणित है कि छोड़ने से मिलता है। थोड़ा छोड़ोगे थोड़ा मिलेगा, बहुत छोड़ोगे बहुत मिलेगा, ज़्यादा छोड़ोगे ज़्यादा मिलेगा, सब कुछ छोड़ोगे मोक्ष मिलेगा, सब कुछ छोड़ोगे मोक्ष मिलेगा। सीधा सीधा गणित है यहाँ तो। तुम बीज डालोगे तो पेड़ उगेगा, तुम बीज ही नहीं डालोगे तो पेड़ कहाँ से उगेगा? तुम इच्छाओं के माध्यम से खाए जा रहे, इच्छा छोड़ो तो बीज डल गया। अब जब तुमने बीज डाला है वो उससे पेड़ आ जाएगा। सीधा सीधा गणित है यहाँ तो प्रकृति का। जैसी आवाज़ लगाओगे वैसे ही वापस आ जाएगी, है ना। चलिए समय हो गया है, तो आज क्या बताया मैंने? निर्जरा भावना,
क्या बताया मैंने? निर्जरा भावना, कर्मों का झड़ना। तो इस समय आपके कर्म झड़ रहे हैं कि नहीं? अरे बोलिए ना, झड़ रहे हैं ना? कर्मों का बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा? बंद भी हो रहा है, झड़ भी रहे हैं। अब ये तो सर्कल चलता रहेगा। इसको रोकने के लिए वही है संवर और निर्जरा। कर्मों का आना रुके और कर्मों का जाना बढ़ जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। चलो मोक्ष तो बाद में है, अभी जितना चाहिए ठीक ठीक उतना ही हो जाए, यही बहुत है। लक्ष्य तो मोक्ष का बनाओ। लक्ष्य क्या बनाना है? लक्ष्य तो मोक्ष का बनाओ, बाकी तो सब बीच में अपने आप मिल जाएगा। अब यहाँ से मान लो आपको कोटा जाना है ना, तो रास्ते में बूंदी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब आप कहो नहीं मुझे बूंदी भी जाना है और कोटा भी जाना है, भाई बूंदी तो बीच में अपने आप आ जाएगा। कोई कहे मुझे स्वर्ग जाना है, अरे भाई तू मोक्ष जाएगा तो स्वर्ग तो बीच में अपने आप आ जाएगा। तो लक्ष्य किसका बनाओ? मोक्ष का बनाओ। जो मोक्ष का लक्ष्य बनाएगा तो संसार के सुख तो अपने आप उसके पीछे आ जाएंगे। अब आप कहो कि नहीं मुझे मकान मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, सबको छोड़ो, आप तो लक्ष्य मोक्ष का बनाओ। और जो मोक्ष का लक्ष्य बनाता है उसे संसार की वस्तुएं तो अपने आप मिलती चली जाती हैं। ठीक है, चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। दिवाली का समय आ रहा है, घर की सफाई का समय चल रहा है। मैंने भी सफाई की चर्चा करी है। कर्मों की सफाई, कौन सी सफाई? कर्मों की सफाई। निर्जरा का मतलब है कर्मों की सफाई, इच्छाओं को छोड़ने का मतलब है कर्मों की सफाई, है ना। दिवाली में पुताई का, बैठने में चटाई का और घर की सफाई का, चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का और प्रवचन को बड़े शांति से सुनने का, छोड़ने में जरा का, नहीं होने में जरा का, रहने के लिए धरा का और होने में कर्मों की निर्जरा का। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का और आने वाली दिवाली का बड़ा ही महत्व है। गाड़ियों में जीप का, मोती में सीप का और दिवाली में दीप का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और दिवाली पर भगवान के मोक्ष जाने का बड़ा ही महत्व है। लिखने में पट्टी का, इमली में खट्टी का और दिवाली की छुट्टी का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की